गर्भ में प्रवेश नहीं करते, लेकिन आज अपने भक्त को बचाने के लिए भगवान नारायण ने चतुर्भुज रूप धारण किया, अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके आज उत्तरा जी के गर्भ में प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और राजा परीक्षित ने गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया। गर्भ में देखा, क्या देखा? शंख चक्र गदा पद्म चार भुजाओं में शोभायमान है। ऐसी सुंदर पीली पीली रेशमी पीतांबरी फैल रही है, और पीली रेशमी पीतांबरी शंख चक्र गदा पद्म कमल नयन भगवान का दर्शन करके परीक्षित धन्य हो गए। हमें भी विचार करना चाहिए कि परीक्षित राजा को तो गर्भ में भगवान दिखाई दिए और हमारा जीवन आधा से ज्यादा बीत गया। किसी का 20, किसी का 40, किसी का 60, किसी की 80, किसी के 100 पूरे होने वाले। कोई तो बॉर्डर लाइन पे खड़ा है, बिल्कुल सीमा रेखा, और बॉर्डर लाइन बिल्कुल नजदीक है, सटी हुई है। तो भैया अब तो समय कम रह गया है। समय को संसार में व्यर्थ में गंवाना नहीं है, बर्बाद नहीं करना है, बल्कि अपने जीवन को सफल बना लेना है। मरने से पहले अपने वैकुंठ के लिए, अपने भगवान वैकुंठ के नारायण के लिए, गौ माता के लिए खूब भगवत भजन करके जाना है, खूब नाम जप करके जाना है, गैया की सेवा करके जानी है, ताकि अपने को भगवान के चरणों में वास मिल जाए, हमारी अधोगति ना हो, हमें सदगति की प्राप्ति हो, हमारी किसी प्रकार से अधोगति ना हो जाए। जो भागवत कथा सुनता है, जो गौ की सेवा में लगा रहता है, उसकी कभी किसी प्रकार से अधोगति नहीं हो सकती, उसका तो सर्वथा कल्याण हो जाता है। बोलो गैया मैया की जय हो। इस प्रकार भगवान ने राजा परीक्षित के प्राणों की रक्षा की। परीक्षित राजा का जन्म होता है। इधर बाणों की सेज पर लेटे हैं कौन? भीष्म पितामह, और बाणों की सेज पर लेटे रहे भगवान दर्शन देने आए हैं। पांडवों को भीष्म पितामह जी ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का उपदेश किया, राजनीति की शिक्षा दी, मोक्ष के लिए निरंतर प्रयासरत रहना, धर्म में लगे रहना, बहुत सुंदर शिक्षाएं प्रदान की हैं। और भगवान माधव के, मुकुंद के, सुंदर कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन करते करते आज भीष्म पितामह जी ने अपना प्राण भगवान के चरणों में निवेदन किया, अपनी बुद्धि को अर्पण कर दी। श्रीमद् भागवत में आया है बड़ा प्यारा श्लोक, इतिमति रूप कल्पिता कृष्णा भागवत सात्वत पुंगवे विमुनि स्वासुख मुख गत कचिद विहर्तुम प्रकृति रूपे युष्यद भव प्रवाह। भगवान के चरणों में अपनी मति को, अपनी बुद्धि को अर्पण कर दिया भीष्म पितामह ने। अच्छा, एक चीज आप विचार करें कि भीष्म पितामह तो इतने बड़े धर्मात्मा महापुरुष, उनको बाणों की शैया पर क्यों सोना पड़ा, क्यों लेटना पड़ा? आपको भी पता है। भगवान से पूछा कि भगवान मैंने तो कोई पाप नहीं किया। भगवान ने कहा इस जन्म में पाप नहीं किया है पितामह, इसके पिछले जन्म में देखिए। पितामह ने कहा कि मैं पिछले जन्म में नहीं, पिछले 100 जन्मों में देख रहा हूँ, मुझसे तो कोई पाप ही नहीं हुआ। भगवान ने कहा जरा उसके भी पहले जाइए, जरा पन्ना खोलिए 100 जन्म पहले का, तो देखा कि भैया पितामह से एक अपराध हो गया था। एक सर्प को उठा करके कटीली झाड़ियों पर फेंक दिया था, और वो सर्प कटीली झाड़ियों पर लहूलुहान तड़पता रहा, उसके शरीर से रक्त बहता रहा, तड़प तड़प के वो मरा है। कर्मों की गति कितनी बलवती है। भीष्म पितामह जैसे महापुरुष को भी भोगना पड़ा, कब? 100 जन्मों बाद भी भोगना पड़ा। इसीलिए मैं आपसे एक बात निवेदन करूं, कभी भी किसी को दोष मत दीजिए। ये बहुत दुष्ट है, ये तो बहुत खराब है, ये तो बहुत बुरा इंसान है, इसने तो मेरा सब धन हड़प लिया, इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, इसने तो मुझे बहुत कष्ट पहुंचाया। उसने नहीं कष्ट पहुंचाया है, आपके
बार उसने आपको कष्ट पहुंचाया है, अब आप उसको गालियां देते हो, उसको याद करके कुड़ते रहते हो, इसने जीवन नरक बना दिया, सब हड़प लिया, सब बर्बाद कर दिया। उसने नहीं किया, वो बेचारा तो केवल एक मूरा बन गया, एक निमित्त बन गया। आपके ही किए हुए पाप कर्म ने उससे आपको कष्ट दिलवाया। उस बेचारे का कोई दोष नहीं है, उसको तो भगवान ने बस एक मीडियम चुना है, माध्यम चुना है। आपका किया हुआ आपका कर्म, आपका पाप ही पीछा कर रहा था अब तक, और उसके द्वारा आपको दंड दिया गया है।